अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू DSC यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। पिछली वीडियो में जो हमने यहाँ तक पढ़े थे जो कि हयाती कुर्रे के बारे में, और ये जो है 7th क्लास की सोशल की नई टेक्स्ट बुक है। 7th क्लास की सोशल की नई टेक्स्ट बुक से जो पढ़े थे हमने समाजी इल्म से, और यहाँ तक हो गया था पहला चैप्टर में। तो कंटिन्यू करेंगे अब हम। इसमें आकर एक पॉइंट रह गया था जो कि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के बारे में। देखिए दिख रहा है ना आपको, ये आकर जो है ऑक्सीजन आर्गन है। दिगर तमाम जो है 0.04% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है? 21% है। ऑक्सीजन आकर 21% है। नाइट्रोजन आकर 78%। फिज़ाई कुर्रे की तरकीब है। फिज़ाई कुर्रे की तरकीब को कहते हैं, जो कि ये ग्राफ दिया गया है तो इसको समझ लीजिए आप। दिगर जो है 0.04% और आर्गन आकर 0.93 आर्गन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का ये है। तो इसको अच्छे से तस्वीर को देख लीजिए आप एक बार तस्वीर को। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ पर है देखिए नेक्स्ट आकर कौन सा है? इंसानी माहौल। इंसानी माहौल में क्या आएगा? हमारा अतराफ व अकनाफ जो इंसान जो है मुश्तमिल है, जो इंसान हमें माहौल में है हमारे इंसान, इसमें आकर कौन कौन है? फ़र्द मतलब इंसान, ख़ानदान भी जो है इंसान से होता है, समाज भी इंसान से, मज़हब भी जो है इंसान से चाहते हैं, तालीम भी इंसान से, माशी भी, सियासी भी, ये सारे के सारे जो है इंसान से आते हैं। तो हालात शामिल होते हैं बेहतर तफ़हीम के लिए जो है तस्वीर 1.6 को देख लीजिए। आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, उसमें आकर 1.6 का मैं बोल चुकी हूँ, वो देख लीजिए। उसके बाद ये देखिए, तारीख़ी एतबार से रहाइश तर्ज़ ज़िंदगी के आगाज़ के बाद जो है इंसान ने एक दूसरे पर मुनहसर करना शुरू किया। इसके नतीजे में इंसानी माहौल वजूद में आया, जिसकी वजह से जो है एक को देखकर एक जो है इन्हिसार करना शुरू करा। उससे जो है इंसानी माहौल जो है वजूद में आया होकर बोल रहे हैं। उसका इंसानों का पैदा करदा माहौल। अब इंसान का पैदा करदा माहौल में क्या आएगा? हमारे अतराफ अकनाफ की चीज़ें जिनको इंसान तैयार करते हैं। इंसान तैयार करने को इंसानों के पैदा करदा माहौल कहलाता है, जिसमें आकर इमारत आता है, कारखाने आते हैं, बागात यानी कि पार्क्स आते हैं, सड़कें आते हैं, रोड्स आते हैं, प्रोजेक्ट्स आते हैं, यादगारें आते हैं वगैरह शामिल होते हैं। बेहतर तफ़हीम के लिए जो है 1.6 का जो है मुशाहिदा कीजिए, वो देखिए पहले आप। इब्तदाई इंसानों ने कुदरती माहौल से मुताबिकत इख्तियार की थी। तो इब्तदाई इंसानों ने कुदरती माहौल से मुताबिकत रखते थे। इन्होंने एक सादा ज़िंदगी गुजारी और अपने अतराफ मौजूद कुदरती माहौल के ज़रिए अपनी ज़रूरतों की तकमील की। रहाइश तर्ज़ ज़िंदगी सनती इनकलाब के बाद जो है इंसानों ने अपने फ़ायदों की खातिर जो है कुदरती माहौल को तब्दील किया और इस्तेमाल किया। इसके नतीजे में जो इंसानों के पैदा करदा माहौल के कई अवामिल वजूद में आए और कुदरती माहौल में तब्दीली हुई है। जैसे कि पहले ज़माने में जो है सिर्फ ज़रूरियात के हद तक ही जो है करते थे, अब जो है पूरे सनतें आ गए, कारखाने आ गए, जिसकी वजह से माहौल जो है क्या हो रहा है? कुदरत में तब्दीली आ रही है। जिस कारखाने ज़्यादा बना गए हैं, इंडस्ट्रियल्स ज़्यादा हैं, और जो है एनवायरनमेंट पर जो है असर पड़ रहा है, वो चेंज हो रहा है। नेचर से जो है बदल कर जो है कुदरती माहौल तब्दीली आ रही है बोलकर है इसमें। तो नेक्स्ट आलूदगी के अवामिल, ये देखो वेरी इम्पॉर्टेंट। आलूदगी के अवामिल माहौल में गैर खालिज माहौल में फैक्टर्स ऑफ पोल्यूशन, जैसे एडिशन ऑफ वेरियस इम्प्योरिटीज़ बोलकर भी बोलते हैं, जो कि गैर खालिस और मुज़र अशिया की शमूलियत ही आलूदगी कहलाती है। तो इसका आकर एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो पोल्यूशन रहने की वजह से आलूदगी होते हैं। और ये
हवा को असर करती हैं। हवा, पानी, मिट्टी, कीमियाई, तिब्बी और हयाती खसूसियात में क्या रहते हैं ना पसंदीदा तब्दीली होती रहती है। जिस तरह से जो है मौसम देखिए आप किस तरह से आ रहे हैं, सर्दी के मौसम में गर्मा, गर्मी के मौसम में सर्दी, इस तरह से आने से क्या है हेल्थ पर भी जो है प्रॉब्लम हो सकता है। आलूदगी तमाम जानदारों के लिए सेहत मसाइल पैदा कर सकते हैं, यानी कि हेल्थ के ऊपर भी जो है प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। जो हवा, पानी में आलूदगी पाई जाती है, यानी कि पोल्यूशन पाया जाता है जिसमें केमिकल्स ज़्यादा होते हैं, और उसके बाद जो है एयर में, वाटर में, सॉइल में, ये सब काजेस है जिसकी वजह से जो है पोल्यूशन की वजह से जो है सेहत के ऊपर असर पड़ रहा है बोलकर है। फ़िज़ाई आलूदगी के अवामिल जो है, फ़िज़ाई आलूदगी के अवामिल देखिए, राख है, नमक के ज़रात है, धुआं है, तेज़ाबी बारिश, ईंधन का इस्तेमाल, सनती गिरद गुब्बार, और जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह जो है, ये सब सारे के सारे किससे आलूदा हो सकते हैं। हाँ बोले तो फैक्टरों से होता है, जिसमें आकर एयर पोल्यूशन भी कहा जाता है। और फ़िज़ाई आलूदगी के असरात जो है, फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से आलमी हिद्दत यानी कि एयर पोल्यूशन काजेस ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि आलमी हिद्दत, आब हवाई हालात की तब्दीली, तेज़ियाबी बारिशें और ज़राई ज़मीनात की बर्बादी, जानवरों की क्या है अनवा की मादवियत और तनफ़ुस सेहत के मसाइल पैदा होते हैं, जो कि इसमें आकर क्या है एनिमल्स जो है क्या करते हैं, सफ़र कर रहे हैं इससे हेल्थ प्रॉब्लम से भी, यानी कि फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से जो है हमारे जानवर जो है सफ़र कर रहे हैं बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम इसमें आकर जो है अब क्या है फ़िज़ाई आलूदगी की रोकथाम। तो फ़िज़ाई आलूदगी कम करने के लिए, फ़िज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के मुख्तलिफ तरीक़े और ज़मीनी इस्तेमाल को मनसूबाबंदी की हिकमत अमली मौजूद है। फ़िज़ाई आलूदगी को रोकने के लिए मज़ीद तरीक़ों के बारे में ये ज़रूरत नहीं है। फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाले मुख्तलिफ इंसानी सरगर्मियों की एक फ़हरिस्त तैयार कीजिए। फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए इक़दाम तजवीज़ कीजिए। अपने टीचर से फ़िज़ाई आलूदगी का सबब लिखिए अगर बोले हैं। तो अब जो है फ़िज़ाई आलूदगी यानी कि पोल्यूशन को रोकने के वास्ते जो है आप क्या क्या इक़दाम कर सकते हैं, क्या क्या तरीक़े अपना सकते हैं, वो अपनाइए, क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से जो है बहुत सा नुकसान हो रहा है। जैसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं, और काज़ साफ़ वाटर है, और उसको जो है दूर करना होता क्या क्या करना है कि आप जो है ये कीजिए। पानी के मियार में किसी किस्म की तिब्बी और हयाती कीमियाई, पानी के इसमें क्या क्या है वेस्टेज ऑफ फॉलोस। अच्छा, तो पानी के मियार में किसी किस्म की तिब्बी, हयाती और कीमियाई तब्दीली जो ज़िंदा जिस्म पर नुकसान पर असर है, आबी आलूदगी की कहलाती है। अब वो जो है आलूदगी यानी पोल्यूशन की वजह से जो है पानी पर और दीगर कीमियाई की वजह से, इंडस्ट्रियल की वजह से, फैक्ट्रियों की वजह से एनवायरनमेंट वो असर पड़ रहा है बोल रहे हैं। तो आबी आलूदगी के असबाब क्या क्या है वो देखो। अब पानी मुख्तलिफ असबाब की बिना पर जो है आलूदा होता है। पानी क्या होता है, पानी मुख्तलिफ असबाब की बिना पर आलूदा होता है, जैसे मुख्तलिफ किस्म के नाकारा मादा वगैरह जो झेल में दिए गए हैं। सनती नाकारा मादे मुख्तलिफ किस्म के नामियाती, गैर नामियाती आलूदकारों से भरे हुए होते हैं, जैसे कागज़ और गोदे के कारखाने में, कपड़ों की रंगारेजी के कारखानों में वगैरह है।
کھادوں اور کیمیائی اشیاء کی صنعتیں بھی آبی آلودگی کا ایک سبب ہیں۔ یہ ایک خطرناک ماحولیاتی مسائل ہیں۔ اب کارخانوں میں جو ہے سارے کے سارے نامیاتی غیر نامیاتی آلودکاروں سے ہونے کی روک بول کر بولیں، جیسے غذا کا ہو، پھر کپڑوں کا ہو، اس کو ہے نا کہ کیا ہے آج کل جو ہے انکریز ہو گئے ہیں سارے کے سارے، یہ سب جو ہے فیکٹریز آ گئے ہیں، انڈسٹریز آ گئے ہیں، یہ سب پرابلم کھڑے کر سکتے ہیں واٹر پولوشن پر اور انوائرمنٹ پر جو ہے کھڑے کر سکتے ہیں بول کر ہے۔ ہوا یہ ضرورت نہیں، ہوا اور پانی جیسے قدرتی وسائل کے تحفظ، ہوا اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے طریقے کیا کرنا چاہیے؟ ری سائیکلنگ اور دوبارہ استعمال کے ذریعے قابل تجدید ذرائع میں اضافہ کرنا، اور ہمارے جنگلاتی ذرائع اور تحفظ کے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگانے سے جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے آلودگی نہیں پھیلتی ہو کر، اور ناقابل تجدید ذرائع کے تبادلات کا حصول کرنا، اور حیاتیاتی گیسوں اور حیاتیاتی ایندھنوں کے استعمال میں اضافہ کرنا، اور دریاؤں اور تالابوں میں صنعتی فضلات کے اخراج کو روکنا، یہ قیمتی آبی زندگی، آبی جانوروں کے تحفظ کا ایک اقدام ہے۔ پانی کا کفایت کے ساتھ استعمال کرنا، پانی کو کم سے کم مقدار میں استعمال کرنا۔ تباہیاں کا کیا ہے آخر اس میں؟ تباہی سے مراد ایک مختصر مدتی یا طویل مدتی انتشار ہے۔ ایک مختصر مدتی یا طویل مدتی انتشار ہے، جس کے نتیجے میں شدید انسانی، طبی اور معاشی ماحولیاتی نقصان ہوتا ہے، جو مختصر سماج کی اپنے وسائل کو استعمال کرنے کی صلاحیت کو تباہ کرتا ہے۔ تباہیوں کے اقسام کیا ہیں؟ قدرتی تباہیاں سے مراد ایک قدرتی عمل یا مضر ہے جس کے نتیجے میں جانی نقصان، زخمی ہونا یا صحت، دیگر اثرات، مالی نقصان، روزگار اور خدمات کا نقصان، سماجی، معاشی، انتشار یا ماحولیاتی نقصان ہوتا ہے۔ تباہیوں کے اقسام میں کیا کیا آتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے چیزیں آتے ہیں، یاد رکھیے۔ پھر اور ایک بات جو ہے ریوائز کر کے سنیے۔ خشکی سالی یعنی خشک سالی سے مراد ایسی حالت ہے جو طویل عرصے تک جو ہے پانی دستیابی میں کمی ہونے سے پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ سطح زمین پر موجود پانی ہو یا زیر زمین پر پانی ہو۔ انسانوں کی پیدا کردہ تباہیاں جو ہے، یہ تباہیاں ہوتی ہیں جو انسانی یا ٹیکنالوجی کے خطرات سے وجود میں آتی ہیں، ان کے جو بنائے ہیں انسان کے پریونٹیو میتھڈ میں مین میڈ ڈیساسٹرز جو کہ کنسیکوینس آف ٹیکنالوجی آف ہیومن ہزارڈ ہے، اور جو ہے اس کو اس کے آتے ہیں انسانوں کی پیدا کردہ تباہیاں میں یہ وہ تباہیاں ہوتی ہیں جو انسان بھی ٹیکنالوجی خطرات ہو جاتے۔ تدارک روکنے کے طریقے یعنی کہ روکنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ مستعدی احتیاطی تدابیریں عمل کرنے سے زخمی ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، اور ہنگامی حالات میں تیز رفتاری سے اقدامات کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ تباہیوں کے بارے میں معلومات رکھنا ہے، ہنگامی حالات میں کسی محفوظ مقام پر منتقل ہونے کا منصوبہ تیار رکھنا ہے، اور
अशद ज़रूरी अशिया को तैयार रखना है। किसी हादसे की सूरत में एक मकान में किसी महफूज मुकाम तक पहुंचाने से भी बेवजह नुकसान से बचा जा सकता है और जानी नुकसान को भी कम से कम किया जा सकता है। तो क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें आकर जो है बोल रहे हैं, इमरजेंसी के टाइम पर जो है वो जो किट्स रखना है, अननेसेसरी डैमेज होने से जो है सेफ्टी के रखना है, होम्स जो है हमारे घरां जो है वो ये होने से बचा सकते हैं, दूसरे घरों को सेफ्टी घरों में तब्दील कर सकते होगा। सैलाब से मुराद पानी का वो हद है, हद से ज़्यादा बहाव जिसकी वजह से ज़मीनात ज़ेर आब आ जाती हैं। ज़लज़ले से मुराद ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों से अचानक उठने वाली मौजों की वजह से सतह ज़मीन का हिलना। ज़लज़ले मालूम है ना, ज़मीन में जो है ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों से अचानक जो है उठने वाली मौजों को जो है ज़लज़ले कहते हैं। तो सैलाब की ये तस्वीर है और जो है ये आकर दिया गया है। तो उसके तबाहियों से निपटने से मुराद वो मसाइल जामे मनसूबाबंदी, इंतज़ाम और निफाज का अमल या मुफीद इक़दामात हैं जो किसी तबाही ख़तरे को रोकने के लिए अंजाम दिए जाते हैं। यानी तबाहियों की शिद्दत या नताइज को कम करना, किसी तबाही से निपटने के लिए मुस्तैद रहना, अपनी सहूलियत में इजाफ़ा करना, गैर मुतवक्का तौर पर आने वाली तबाहियों के वक्त तेज़ रफ्तारी से इक़दाम करना, तबाही की शिद्दत और नताइज का तख़मीना करना वगैरह जो है तबाहियों से निपटा जा सकता है। उसके बाद हिंदुस्तान में तबाहियों से निपटने का अमल जो है ज़्यादातर कुदरती तबाहियों से मुतासिर होने वाले अफराद को राहत पहुँचाने और इनकी बाज़ आबादकारी से मुताल्लुक़ होता है। 10वां मंसूबा तबाहियों से निपटने के मसले को पहली मरतबा 10वां मंसूबा जो है क्या कर रहे थे, 10वां मंसूबा 10th प्लान आकर फॉर द फर्स्ट टाइम डिसास्टर मैनेजमेंट वाज डिफाइंड एज ए डेवलपमेंटल इश्यूज इन द 10th 5 years। यानी कि इसमें क्या बोल रहे हैं, जो कि तबाहियों से निपटने के मसाइल को मरतबा 10वीं 5 साला मंसूबे में एक तरक्याती मसाइल की हैसियत से मुतारफ़ कराया गया। 10वीं मंसूबा में तबाहियों पर काबू पाने के लिए क़ानूनी रहनुमायाना हिदायत और ख़ुसूसी तरक्याती मंसूबे तजवीज़ किए गए। तो वो जो 10वां 5 साला मंसूबा है, 10वीं 5 साला मंसूबे में जो है जो प्लान करे थे उसमें जो है डेवलप कैसा करना चाहिए और इससे बचना कैसा चाहिए होगा, सब कुछ डिस्कस करे थे। सजेशन था उसमें, डेवलपमेंट प्लान्स में सजेस्टेड करते थे। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है देखते हैं अब। ताकि तो ये थे आपको जो कि 7th क्लास की न्यू टेक्स्ट बुक से पहला सबक, पहला चैप्टर जो कि सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके सवालात जो है मैं बाद में कराऊंगी मैं आपको। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।